तो लोकी के आखिरी एपिसोड से पहले एक आखिरी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे एक और थ्योरी बनती है और साथ ही में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे द मार्वल्स के रिव्यू की कि आखिरकार जितने लोगों ने मूवी देखी उनको ये मूवी जेन्युइनली कैसी लगी है। और बहुत सारे रिव्यूज़ तो आ गए हैं आर्टिकल्स पे भी, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें लोकी के आखिरी एपिसोड की, द मार्वल्स के रिलीज़ की, तो मार्वल एक साथ दो ट्रीट देने की कोशिश कर रहा है फैंस को। मार्वल को ये लग रहा है कि हाँ, दोनों विन विन सिचुएशन है, लेकिन एक जगह मार्वल हम लोग को हारता हुआ भी नज़र आ रहा है। हालांकि दोस्तों बात करें लोकी सीजन 2, तो ये जो सीज़न है ये सीजन 1 की तरह ही हिट गया, यानी कि ऑडियंस को हर एक एपिसोड पसंद आया। ऑडियंस बिना रुके इसके बारे में बातें करती रही ऑलमोस्ट 1 महीने तक। लेकिन इसके बाद मार्वल का अगला कदम क्या है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें वहाँ पे तो स्ट्राइक ख़त्म हो गई है और सब लोग अपने काम पे वापस आएंगे, चाहे राइटर्स हो चाहे एक्टर्स हो। लेकिन अब मार्वल स्टूडियोज़ एक नए सिरे से शुरुआत करने वाला है। अब यहाँ पे लोकी सीजन 2 की जो भी एंडिंग होगी, चाहे वो कंक्लूड कर दी जाए, चाहे वो आगे बढ़ा दी जाए सीजन 3 के लिए या कैंग डायनेस्टी के लिए, लोकी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यानी कि जिस हिसाब से लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरे मार्वल सिनेमैटिक में हुआ है, उस हिसाब से किसी सुपर हीरो और ना ही सुपर विलन के साथ ऐसा हुआ है, जो कि इस कैरेक्टर को और यूनिक बनाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो इसकी पावर्स है ये डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल और अमेरिकन शैवेज के मल्टीवर्स ओपन पोर्टल से काफ़ी अलग है, लेकिन इसकी पावर हम लोग को और डिटेल में आखिरी एपिसोड में समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बहुत सी वियर्ड फैन थ्योरी है जो कि 2 दिन पहले से काफ़ी वायरल हुई है और वही बताने की कोशिश करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। वो फैन थ्योरी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ये कहना है कि लोकी 2 लोग को टाइम स्लिपिंग की मदद से गलती से या फिर जानबूझ के ज़िंदा कर सकता है। सबसे पहला नाम आ रहा है ही हु रिमेन्स का। अब यहाँ पे बोलेंगे इसका कोई सबूत भी है, तो यहाँ पे दोस्तों लोकी सीजन 2 की जब फिल्मिंग हो रही थी तो उनके कुछ सेट फोटोज़ दिखाए गए थे, जहाँ पे लोकी और सिल्वी दोनों प्रेजेंट थे उसी टाइम सिटाडेल में, यानी कि एंड ऑफ टाइम, जहाँ पे ही हु रिमेन्स रहा करता था। असल में दोस्तों हम लोग ने वो सीन पहले भी देखा है, जब यहाँ पे रेवोना को एंड ऑफ टाइम में भेज दिया था। हालांकि उसके पास टेम्पर था, मिस मिनट इसलिए वो वापस आ गई थी। लेकिन दोस्तों जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे लोकी और सिल्वी भी मौजूद रहेंगे। तो क्या लोकी ये सब ठीक करने के लिए टाइम स्लिपिंग दोबारा करके यहाँ पे सिल्वी को रोकेगा ताकि वो ही हु रिमेन्स को ख़त्म ना करे? क्योंकि दोस्तों ही हु रिमेन्स ने उन्हें पहले भी ऑप्शन दिया था कि वो लोग टीवीओ को संभाल सकते हैं, लेकिन सिल्वी ने उसे ख़त्म करके एक तरीके से मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फैन थ्योरी ये भी क्लेम करती है कि लोकी ना सिर्फ ही हु रिमेन्स को ज़िंदा करने वाला है, बल्कि जो क्वांटम मीनिया का कैंग है वो भी किसी न किसी वजह से आ जाएगा अपनी रियलिटी में। हालांकि दोस्तों कैंग ने कहा था कि अगर एंटमैन से कि अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालते तो मुझसे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे एंटमैन के एंड में सीन में दिखाया भी था कि अपने स्कॉट लैंग को लग रहा है कि कहीं उसने कैंग को मार के गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि लोकी के बाकी सारे एपिसोड देखने के बाद बहुत सी ऑडियंस ये सोच रही है कि कहीं उस कैंग के पास भी लोकी जैसी टाइम स्लिपिंग पावर्स तो नहीं आ गई है, या फिर उससे भी खतरनाक कोई चीज़। और अगर ऐसा हो गया तो आज़ाद है, लेकिन क्या वो लोकी या सिल्वी को सबक सिखाने आएगा या एवेंजर्स को? नहीं दोस्तों, वो पहले अपनी ही टीम्स को जाके ख़त्म करने की कोशिश करेगा, यानी कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को, जिसने उसे क्वांटम रील में ढकेल दिया था। और यहीं पर दोस्तों हो सकता है ये एपिसोड और इंटरेस्टिंग होके कैंग डायनेस्टी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, चाहे लोकी ही हु रिमेन्स को वापस से बचा ले, चाहे पुराना कैंग वापस आ जाए, यहाँ पे कैंग डायनेस्टी में सारे कैंग्स एक साथ तो होंगे नहीं। बहुत सारे कैंग्स ऐसे हैं जिन्हें बाकी कैंग्स ने धोखा दिया है और वो उन कैंग से बदला लेना चाहते हैं। हालांकि काउंसिल ऑफ कैंग्स में हम लोग को 3 ताकतवर कैंग दिखाई दिए थे, जो कि है इमॉर्टल, स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटूट। और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि रामाटूट हम लोग को फैंटास्टिक 4 में देखने को मिलेगा और फैंटास्टिक 4 मूवी में TVA का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। वही बात करें इमॉर्टल्स की तो हम लोग को वंडर मैन की टीवी सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। बात करें स्कारलेट सेंचुरियन की तो ये उस यूनिवर्स से बिलोंग करता है जहाँ पे टोनी स्टार्क ने इसको काफ़ी धूल चटाई थी, लेकिन किसी तरह ये टोनी स्टार्क को धोखे से डिफीट कर दिया था। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों
ये जो कहानी है, ये जो सीज़न है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मल्टीवर्सल वॉर शुरू होती है तो यहाँ पे TVA का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा बाकी हर एक सुपर हीरो को रिक्रूट करने के लिए, जो कि अपने वर्जन के सबसे पावरफुल बीइंग हैं। लेकिन हम लोग बात करें लोकी की, तो लोकी तो पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग हो गया है इस तरीके से कि वो कहानी को ही चेंज कर सकता है। आप लोग को याद होगा वो सीन जब यहाँ पे सीज़न 1 में TVA में लोकी को पकड़ के लाया गया था और मोबियस उसे उसकी कहानी दिखाया था, तो उसकी कहानी थैनोस के साथ एंड हो गई थी। यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो थैनोस के हाथों ख़त्म हो गया था। यही उसकी रियलिटी थी, यही उसकी डेस्टिनी। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अभी भी हम लोग को एक चीज़ का जवाब नहीं मिला है, जो कि हम लोग को 24 घंटे के अंदर पता चलने वाला है कि आखिरकार लोकी वापस से उसी यूनिफॉर्म में क्यों आया है और उसके गले में टाइम कॉलर क्यों लगा हुआ है। यानी कि लोकी दोबारा पावर्स यूज़ नहीं कर सकता है और लोकी काफ़ी हम लोग को सैड लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? अगर लोकी अपनी कहानी दोबारा से लिख सकता है तो लोकी अपने आप को वापस से TVA में क्यों पकड़वाया? और अगर लोकी का मोटिव है सब कुछ रीसेट करना और अपने आप को दोबारा पकड़वाना उसी टाइम जब वो एवेंजर्स एंड गेम के समय यानी कि सन 2012 में टेसरेट लेके भागने वाला था, तब TV ने उसे पकड़ लिया। ये उस टाइम का लोकी लग रहा है। और लोकी क्या एक्सट्रीम पास्ट में जाके सब ठीक करने की कोशिश करेगा? यानी कि वो पल जब उसने TVA में पहली बार कदम रखा था। फिलहाल दोस्तों बहुत सारे जवाब हम लोग को कल मिल भी जाएंगे और बहुत सारे जवाबों का हम लोग को आगे के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये सीरीज़ तो मास्टरपीस निकली और ये फैंस के दिलों पे राज करती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों वीडियो के एंड में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं द मार्वल्स की। अब अगर किसी मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन ज़बरदस्त हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मूवी भी काफ़ी ढांसू होने वाली है। वही केस है द मार्वल्स के साथ। यानी हम लोग बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो कि ऑनलाइन लीक हो गया है, बहुत से लोगों को पता भी कि उसमें क्या दिखाया गया है। इसके बारे में हम लोग ना बात करें तो ही अच्छा है। कमेंट्स में आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा और जिन्हें स्पॉइलर से बचना है वो लोग कमेंट मत देखिएगा। लेकिन यहाँ पे इन सब के बावजूद द मार्वल्स कहा जा रहा है अब तक की सबसे वर्स्ट MCU मूवी है। इतनी बेकार, इतनी ख़राब मूवी लोगों ने आज तक नहीं देखी, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत सारे रिव्यूज़ यही कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विलन्स को दिखाया गया है, कोई विलन में क्रिएटिविटी नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस जैसे कि रोनन को शी रोनन बना के प्रेजेंट कर दिया गया हो। और यहाँ पे बात करें बाकी ट्रियो की, तो मूवी इतनी अतरंगी टाइप लग रही है कि लग ही नहीं रही ये मार्वल मूवी है। और इतने रीटेक्स के बाद भी मार्वल इतनी घटिया फिल्म बना सकता है। ऊपर से हम लोग बात करें निक फ्यूरी की, तो उनका नेचर तो ऐसा बदला है जैसे वो कोई फ़नी वेरिएंट हो। अब ये सब कहानी जो भी रिव्यू में हम लोग को सुनने को मिल रही है, ये कितनी सच है ये तो आगे जाके मूवी देखने के बाद रियल ऑडियंस को पता चलने ही वाला है। लेकिन अगर ऑडियंस का ये मूवी देख के मूड ख़राब होने वाला है तो लोकी उनका मूड बेटर करने के लिए बैठा हुआ है।